औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GLSB ऑफिशियल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि फैमिली लॉ पे है, और फैमिली लॉ में भी कि जब बीवी अपने मियाँ से तंग आकर, अपने शौहर से तंग आकर तलाक बर बिनाए खुला लेती है। तो आज हमने देखना है कि ये तलाक बर बिनाए खुला का क्या कंसेप्ट है, और मुस्लिम फैमिली लॉज और इसी तरह मुस्लिम फैमिली एक्ट 1964 की दफ़ा 10 इसको डील करती है। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले 10(5) के तहत बीवी खुला की डिग्री लेती थी तलाक की, जिसमें उसको अपना हक और महर 25% प्रॉम्प्ट ओवर और 50% डेफर्ड ओवर वो छोड़ना पड़ता था, फोरगो करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट आई। अब 10(4) के तहत इफ प्री ट्रायल प्रोसीडिंग रिकंसिलिएशन के दावे की समाअत शुरू होने से पहले जब मुद्दइया और उसका शौहर दोनों हाजिर अदालत आते हैं, तो अदालत सबसे पहले उनके दरमियान सुलह की कोशिश करती है, जिसको रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स कहते हैं। और अगर रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग फेल हो जाती हैं, तो अब फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 4 ये कहती है कि उसी वक्त फैमिली कोर्ट शैल पास द डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, बट वाइफ जो है वो अपना जितना हक और महर ले चुकी होगी वो तमाम का तमाम वापस करेगी, चाहे वो प्रॉम्प्ट अंदुल तलब डोर ले चुकी हो या डेफर मुअज्जल या गैर मुअज्जल ले चुकी हो, वो तमाम का तमाम अपना हक और महर वापस करेगी। लेकिन इसके बावजूद एक केस लॉ PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदालत उज़्मा पाकिस्तान ने अपना फैसला दिया है, और इससे पहले फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये जो प्रोविजन है 10(4) की फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफा 4 सब क्लास 4 और सेक्शन 10 के जब डिक्री पास करती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की फैमिली कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ खुला, और ये जो था हमारा लॉ कि उसमें 25% प्रॉम्प्ट ओवर करेगी, 50% वो जो है डेफर्ड ओवर वापस करेगी। अब अदालत उज़्मा ने इसको गैर शरई और गैर इस्लामी करार दे दिया। फेडरल शरीयत ने अपने फैसला 2022 में, जो कि PLD 2022 में रिपोर्ट हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट किया है, कि औरत बामुताबिक इस्लाम और शरिया अपना तमाम तर हक और महर वापस करेगी, क्योंकि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफा 4 को फेडरल शरीयत कोर्ट ने गैर इस्लामी करार दे दिया है, जिसमें पहले 10 और 4 की प्रोविजन होती थी। तो अब जो भी बीवी अपने शौहर से तलाक बर बिनाए खुला लेगी, वो अपना तमाम हक और महर जो वो वसूल कर चुकी है या उसने वसूल करना था, जिसका निकाह नामे पर अंदराज था या किसी भी हक और महर की डीड में उसका अंदराज था, वो तमाम का तमाम उसे वापस करना होगा। और उसके बाद ही तलाक जो है वो आफ्टर 90 डेज फिर उसको चेयरमैन यूनियन काउंसिल सर्टिफिकेट के जरिए इफेक्ट करेगा। अगर तलाक बर बिनाए खुला भी हो गई है, तो फिर भी 90 डेज के अंदर अंदर जो हमारा इस्लामी कंसेप्ट है रिजत का, उसके तहत मियाँ और बीवी के दरमियान सुलह भी हो सकती है। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में हमने ये देखा कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की जो प्रोविजंस पहले वाली थी, सेक्शन 10 की पहले दफा 4 भी होती थी और दफा 5 भी होती थी, अब सिर्फ दफा 4 जो है और दफा 5, इन दोनों को फेडरल शरीयत कोर्ट ने गैर इस्लामी करार दे दिया है, और ये डिक्लेयर किया है कि दीज बोथ प्रोविजंस आर अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। तो अब ये उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब वैलिडेट किया, तो मौजूदा अदालतें अब इसी प्रैक्टिस को वो फॉलो कर रही हैं। और अगर कोई भी बीवी अदालत में आकर फैमिली केस करती है और तनसीख निकाह बर बिनाए खुला करती है, तो उनकी जब पहली रिकॉन्सिलिएशन प्री ट्रायल कि ट्रायल शुरू होने से पहले एक दफा फैमिली कोर्ट उनकी सुलह कराने की कोशिश करती है, और अगर वो सुलह
ناکام ہوتی ہے تو پھر لا یہ کہتا ہے the court shall pass the decree on the basis of خلا for dissolution of marriage on the basis of خلا. اور اس طرح آگے یہ بھی ہے کہ پھر عورت اپنا تمام تر حق المہر جو وہ لے چکی ہے یا اس نے نکاح نامے کے مطابق لینا ہے وہ اس نے واپس کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر ختم ہوا. اللہ